लेकिन पर्यावरण का दोहन भी तो हो रहा है। तो हम ये और हम गर्मियों के दिनों में आप देखेंगे पूरक है। मैं मातांगी उपाध्याय इस तथ्य का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ और ये एक दूसरे के पूरक ही है, ये मैं आपको सिद्ध कर दूँगी। और क्षमा चाहती हूँ विपक्षी भाई बहनों के लिए कि मैं आपकी बात काटूंगी, पर आप सुनिए, पर्यावरण संरक्षण किसी भी विषय को जानने के पहले हमें उस विषय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण और विकास ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, किंतु पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है, किंतु पर्यावरण संरक्षण किया जाए तो सुरक्षित हो जाता है। और कोई भी देश कोई भी ऐसी नीति या अधिनियम नहीं बनाता जो कि उसके देश के विकास से संबंधित ना हो। मैं अब आपको बताऊंगी कि हमारे 1974 से कितने नियम बने हैं इस संबंध में। सबसे पहला केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड बना 1974 को, उसके बाद जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम बना 1974 को, फिर वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम बना 1981 को, इवन पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बना दी गवर्नमेंट ने 1986 को। तो कोई भी गवर्नमेंट इतने सारे अधिनियम कभी बना सकती है यदि विकास से संबंधित ना हो तो? इम्पॉसिबल है। इसके बाद पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में बन गई। उसके बाद फिर वियना समझौता जो हुआ था ओजोन परत का 1985 में, और संपूर्ण रूप से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन भी गवर्नमेंट ने कर दिया 1985 को। यदि कोई भी देश इतने सारे अधिनियम नहीं बनाता यदि विकास से संबंधित ना हो तो। और मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है कि हम हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखें। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना घर को स्वच्छ रखूं, साफ सुथरा रखूं, ताकि लोग आए, अच्छा कहें, मेरा मन लगे अच्छी अच्छी चीजों में। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, यदि कोई भी व्यक्ति अपना घर स्वच्छ रखे और साथ में 3 फीट से 5 फीट आजू बाजू की जगह साफ कर ले, तो उससे समस्त, यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करेगा, समस्त ग्राम स्वच्छ हो जाएगा। ग्राम स्वच्छ हो जाएगा तो जिला, जिला प्रदेश, प्रदेश से कंट्री, एक व्यक्ति, क्योंकि देश की सबसे छोटी इकाई होती है व्यक्ति, यदि व्यक्ति ही अपने दायित्व को समझे और पर्यावरण का संरक्षण करे तो हमारे संपूर्ण पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जैसे यदि एक व्यक्ति एक अपने घर में एक वृक्ष लगाए, यदि सभी 121 करोड़ है हमारे भारत की जनसंख्या, यदि एक एक व्यक्ति 101 ही वृक्ष लगाए घर में तो उससे कितने वन बनेंगे? यदि वन बनेंगे तो वर्षा अच्छे से होगी, वर्षा अच्छे से होगी तो कृषि अच्छे से होगी, और कृषि अच्छे से होगी तो उत्पाद अच्छा होगा, और उत्पाद अच्छा होगा तो हमारे देश का विकास होगा। और यदि पर्यावरण स्वच्छ रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो मन लगाकर कार्य करेंगे, जिस भी कार्य को करें हम हमारा 100% देंगे, और फिर नए नए शोध होंगे और हमारे देश का विकास होगा। इसीलिए ये शब्द एक दूसरे के पूरक है और इनको कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि जैसा कि मेरी विपक्षी बहन ने कहा कि एक उद्योग को लगाने के लिए हमें हजारों वनों को काटना पड़ता है। हम इस तथ्य से सहमत हूँ, किंतु यदि उन्हें थोड़ा भी पता हो कि 1992 में जो नई उद्योग नीति लागू की गई थी, उसमें उद्योगों के विवरण में साफ तौर पे सरकार का आदेश है कि आप जिस भी प्लांट को एस्टैब्लिश करते हैं उसके लिए यदि आप एक वृक्ष को काट रहे हैं तो किसी अन्य स्थान पे आपको 10 वृक्ष कम से कम लगाना होगा। समझ रहे हैं आप? 10 वृक्ष कम से कम लगाना होगा। तो कोई भी जब प्लांट बनता है या एस्टैब्लिश होता है तो वहां जो मालिक होता है किसी और जगह पहले 4-5 साल पहले से वृक्ष लगाना चालू करता है, तब परमिशन अलाउड होती है कि हाँ आप उद्योग बना लीजिए। इसीलिए ये हवा की बात नहीं है, प्रमाणिक है कि हम यदि एक वन काटेंगे तो उसके एक वृक्ष काटेंगे तो 10 वृक्ष लगाएंगे, हमारा पर्यावरण कैसे प्रदूषित हो जाएगा। और जब हम पर्यावरण को संरक्षित करते हुए कार्य करेंगे तो हमारे देश का विकास भी होगा। इसलिए पर्यावरण संरक्षण और देश का विकास एक दूसरे के पूरक ही है। अब कोई यहाँ पर उपस्थित हो तो मुझे नियम बता सकता है कि यदि पर्यावरण से संबंधित कि ऐसा कोई नियम है जिससे विकास प्रभावित होगा। पर्यावरण संरक्षण करेंगे तो देश का विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत देश का नाम गौरवान्वित होगा। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण और विकास एक दूसरे के पूरक। बस मैं इतना ही कहना